नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारे चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबको मेरा राम राम, राधे राधे। आशा करता हूं आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे और मैं भी ईश्वर को प्रार्थना करूंगा कि आप सबको खुशहाल रखे। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वह इस बारे में है कि 21 सितंबर 2025 यानी रविवार को एक पितृ शांति महायोग बन रहा है। अब पितृ शांति महायोग क्या है, इसके लिए मैं जो बताता हूँ आगे, और उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं वह भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत में। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप अंत तक देखेंगे। परंतु इसके पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पितृ शांति महायोग। सबसे पहले तो ये जान लें कि सर्व पितृ अमावस्या जो श्राद्ध पक्ष में आती है वह एक तिथि रखी गई है कि जिस दिन आप श्राद्ध करते हो तो आपके पहले के सारे पितरों को श्राद्ध पहुंच जाता है और उनकी मोक्ष की तरफ गति होने लगती है। अब इसी दिन यानी कि 21 सितंबर 2025 को रविवार को सूर्य ग्रहण भी है और इसीलिए यह योग बन रहा है। आगे मैं थोड़ा और क्लैरिफिकेशन दूंगा, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, यानी इसके कोई भी नियम का पालन करना भारत में जरूरी नहीं है। परंतु सूर्य ग्रहण है तो है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ भारत को असर करता है, बाकी को असर नहीं करता है। यह ग्रहण सारी पृथ्वी को इफेक्ट करेगा, परंतु ग्रहण के इफेक्ट के बारे में आज का वीडियो नहीं है। परंतु दोस्तों, सूर्य यानी कि पिता और सर्व पितृ अमावस्या, ये दोनों मिला के ये पितृ शांति महायोग होता है और यह योग कई सालों के बाद आया है और कई सालों के बाद आएगा। दूसरी एक खास बात यह भी है इस श्राद्ध पक्ष की कि ये शुरू होता है चंद्र ग्रहण से और इसका अंत होता है सूर्य ग्रहण से, यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये दो ग्रहणों के बीच पितृ पक्ष आ जाता है। अब हम जब भी बात करते हैं तो हम माता पिता बोलते हैं, यानी पहले माता आती बाद में पिता आता है। जाहिर है चंद्र पहले आता है श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले, यानी माता आ गई, और जब श्राद्ध पक्ष का अंत होता है तब सूर्य यानी पिता आ गया। तो पिता और माता के बीच में ये सारे दिन है। तो यह दिन का जो उपयोग है सबसे ज्यादा महत्व का वह है जिनको पितृदोष लगता है, या जो लोग पितृदोष के कारण मुसीबत में, तकलीफ में, दुखों में हैं। कई सारे उपाय करने के बाद भी पितृदोष इनको तकलीफ देता ही है, निर्मूलन नहीं होता। तो इनको इस दिन में पितृदोष निर्मूलन करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, ये करें। दोस्तों, कई लोग यह भी कहेंगे कि हमने हमारे पितरों के तिथि के दिन यानी मृत्यु तिथि के दिन इनका श्राद्ध किया है, लेकिन शायद आपको 1 या 2 जनरेशन के तिथि याद होगी, लेकिन उसके पहले के जनरेशन में जो आपके पूर्वज की मृत्यु हुई है उनकी तिथि आपको याद नहीं होगी। और इसीलिए सर्व पितृ अमावस्या का दिन चुना गया है ताकि आपको जिनकी तिथि नहीं मालूम उनका श्राद्ध इस दिन करें। तो यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने जिनकी तिथि याद है उनकी तिथि के दिन श्राद्ध तो जरूर किया है, परंतु जिनकी तिथि आपको नहीं मालूम उनका श्राद्ध भी इस दिन करना चाहिए। यानी कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन अगर पहले भी किया है तो भी एक श्राद्ध और करना चाहिए, ताकि आपके पहले के जितने भी पूर्वज हैं जो स्वर्गवासी हो गए हैं उनको मोक्ष मिले। तो ध्यान रखें, इस श्राद्ध पक्ष का आप पूर्ण उपयोग करें और पितृदोष से मुक्त हो जाएं। परंतु अगर श्राद्ध नहीं करते हैं या करते हैं, जो भी हो, इसके अलावा भी कुछ उपाय है जो मैं बताता हूँ, वह आप जरूर करें ताकि आपके पितरों को संपूर्ण मोक्ष मिले। तो सबसे पहला जो उपाय है, वृद्धाश्रम में आप दान दें, या वृद्धाश्रम में जो रहते हैं
उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। सबसे बड़ा पुण्य का काम यही है और पितृदोष कैसा भी हो यह निर्मूल हो जाएगा। जो बीमार वृद्ध लोग हैं या दिव्यांग लोग हैं उनको आप जरूर मदद करें। यह भी आपका पुण्य फल जमा होगा और पितृदोष के सामने ये पुण्य फल आपको कोई तकलीफ होने नहीं देगा। लेकिन शायद कई लोगों को ये नहीं मालूम है कि आपके रिलेशन में जो दो व्यक्ति है उनको आप अगर खाना खिलाते हैं तो भी पितरों को शांति मिलती है, मोक्ष होता है और ये श्राद्ध ही गिना जाता है। हमारे ग्रंथों में ये उपलब्ध है, परंतु यहाँ मैं वो सूची नहीं बताऊंगा। दो जो संबंध है वो है, पहला है भांजा और दूसरा है जमाई। तो भांजे को और जमाई को आप इस दिन खाना जरूर खिलाएं। और एक चीज याद रखना है कि आप कभी भी भांजे को और जमाई को अपने पैर छूने न दें। यह शास्त्रों का लिखा हुआ है, लोग नहीं जानते पर यह आपको अवश्य करना है। आप कौवे को चावल और दही खिला सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो पानी है उसमें थोड़े काले तिल डालिए और पीपल को अर्पण करिए फेरे लेते हुए। लेकिन खास बात यहाँ ये है कि आपको फेरे उल्टे लेने हैं, यानी क्लॉकवाइज नहीं घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। और जब भी घूमने की शुरुआत करोगे आपका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए और वहीं से आपको फेरा शुरू करना है। दोस्तों एक और आसान उपाय बताता हूँ जो कोई भी कर सकता है। आपके घर का जो नैऋत्य कोण है यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वहां जाकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र जाप करें। बहुत सिंपल चीज है। अगर घर के नैऋत्य कोण में ये नहीं कर सकते तो आप किसी भी रूम के नैऋत्य कोण में जाके करें। साउथ वेस्ट कॉर्नर तो हर रूम का होता ही है, तो वहां जाकर आप यह मंत्र जाप करें। कभी भी करें, सुबह में करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपको जब भी टाइम मिले ये जरूर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है मेरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आपको हमसे कोई कंसल्टेंसी करवानी, परामर्श लेना है तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझे फ़ोन से या व्हाट्सएप से कांटेक्ट अवश्य करें। वीडियो के बारे में अगर कुछ सुझाव देने हैं या कुछ भी कहना है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर लिखें। हम उस पर पूरा ध्यान देंगे और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं विराम लेता हूँ। आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।